इस बीच एक जानकारी आपको और दे दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर आज फिर से आरोप लगाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी ने इससे पहले कहा था कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि इस बार वो कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इस बार हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ा, लेकिन चुनाव आयोग और खास तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनियोजित तरीके से वोटर लिस्ट से नाम डिलीट किए जा रहे हैं। राहुल ने इसके लिए कर्नाटक की वोटर लिस्ट का उदाहरण दिया। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। कर्नाटक में वोट चोरी की नाकाम कोशिश की गई। उधर बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी कह रहे थे कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन आज इनकी फुलझड़ी भी फुस हो गई। आइए आपको राहुल गांधी के आरोप और बीजेपी के जवाब भी सुनवाते हैं। फ्रैंकली, ये जो मैं यहां कर रहा हूं, ये मेरा काम नहीं। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। एक बात आज जो राहुल जी ने बातों में मान ली और अपने जवाब में कहा, वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर ही। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया। राहुल जी कहते हैं लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? गलत निराधार आरोप बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर लगाना, गलत निराधार आरोप बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाना, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या यह आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सत्ता का दुरुपयोग करके, अफसरों का दुरुपयोग करके चुनाव जीती है तो कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखाता है। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद एक लोकसभा का चुनाव पेंडिंग नहीं होता। 1 महीने तक अगर चुनाव को स्थगित कर दिया जाता तो किस पार्टी को फायदा उस समय के इलेक्शन कमीशन ने दिया? रमा देवी जी, एमएस गिल, टीएन शेषन से लेकर ये बाकी सारे इलेक्शन कमिश्नर जो थे, किस पार्टी ने नियुक्त किए और वापस किस दल में गए? कांग्रेस पार्टी में गए। इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग इन्होंने कभी किया होगा, उनको बड़े बड़े पद भी बाद में दिए होंगे, लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಬಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दी। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया। 2023 में
अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे। नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था इस पर, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया। और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।